सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। गाजियाबाद के अंदर नवयुक्त जिला अध्यक्ष उपेंद्र जाटव जी की वापसी हुई है। नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। और ये आज़ाद समाज पार्टी कार्यालय गाजियाबाद है, तो कुछ मुलाकात करेंगे सम्मान अधिकार के साथ। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिद्धार्थ जी। आप पे क्या पूर्व महानगर अध्यक्ष और वर्तमान में जिला प्रभारी। उपेंद्र जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर जी। आपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वापसी करी है आपने? जी सर। हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम क्या है सर? एडवोकेट संजीव गौतम, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष गाजियाबाद। आज सबसे पहले तो समस्त गाजियाबाद वासियों को जिले की जो ये नवयुक्त टीम है उसके लिए शुभकामना। धन्यवाद। आप पर दोबारा विश्वास करा गया आज़ाद समाज पार्टी का, तो क्या चंद्रशेखर जी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? देखिए, मैंने पीछे भी जिले में मुझे जिम्मेदारी दी, जो हमारे राष्ट्रपति ने जिम्मेदारी दी, मैंने अपनी होते हुए अपनी बहुत मजबूती से निभाई है। और जो थोड़ी घनी कभी पीछे रही हैं उन्हें पूरा करूंगा। अगर मुझे पार्टी ने दोबारा मौका दिया है तो मैं मजबूती से गाजियाबाद में फिर एक अच्छी टीम खड़ी करके दिखाऊंगा और गाजियाबाद जिले में आज़ाद समाज पार्टी का परचम लहराने का मेरी पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अभी समाज के अंदर दो पार्टी हैं, अभी नए जिला अध्यक्ष बने हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी नए जिला अध्यक्ष बने हैं। और समाज में ये देख रहे हैं कि समाज के अंदर जितनी पार्टियां बन रही हैं वो ज़्यादातर समाज को बिखेरने के लिए बन रही हैं। और सभी लोग मंचों पर ये कहते हैं कि भाई समाज एक हो जाओ, समाज एक हो जाओ, समाज एक हो जाओ। समाज एक कैसे होगा जब नए नए दल बन रहे हैं? अब मेरा कहना ये है कि ठीक है, नए 50 बन जाए, उससे क्या फ़ायदा। अगर आपको प्रजा को जो देखना है, जो निश्चित करना है, वो तो प्रजा के हाथ में है। अगर प्रजा जिधर को चाहे उधर को कर सकते हैं, किसी को राजा बना दे, किसी को रंक बना दे, प्रजा के हाथ में है। प्रजा के लिए जो भी इस देश के लिए कार्य कराएगा, प्रजा उसकी तरफ जाएगी। और जो उन्हों की लड़ाई लड़ेगा, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ेगा, प्रजा उन्हों की तरफ जाएगी। तो यही मेरा कहना है कि पार्टी तो जो 100 बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर जो लड़ाई लड़ेगा उसी के साथ में पूरा देश की प्रजा रहेगी। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में गुटबाजी है, क्या आज़ाद समाज पार्टी में भी गुटबाजी रहेगी या हटेगी? हमारे में कार्यकाल में ना पहले गुटबाजी थी, ना अब रहेगी। अगर कहीं रही होगी भी उसे मैं दूर करने का काम करूँगा। ये मेरे में क्षमता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित अधिकारी। आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आज़ाद समाज। अगर कुछ कह भी रहा, अगर मेरा भाई कोई भाई है, अगर वो गाली दे रहा तो मेरी ड्यूटी ये नहीं मैं भी उसे गाली दूँ। उसे जितना दिमाग था, जितनी सोच थी, उसने मुझे कह दिया। अब मैं भी अगर गलती से उसे वापसी वो सब देता हूँ तो अच्छा नहीं है। तो उससे ये लोगों को पता लग जाता कि इस आदमी में कितने मेहनत है, उसमें कितने मैंने पीछे मेहनत के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे पे पूरी विश्वास जताया और हमारे सीनियर नेता को बोला। सीनियर नेता ने हमारे बीच में हमारे संबंध थे, नहीं तो दस्यों आवेदन गए हुए थे जिसमें कि मेरा कोई आवेदन भी नहीं था, मेरा कोई आवेदन नहीं था। और मैं अभी हमारे सीनियर नेता बैठे हुए हैं, मैंने किसी से ये भी नहीं कि मुझे जिला अध्यक्ष करने की जरूरत है। मैंने कह दी कि मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे जब तक पार्टी मुझे यूँ नहीं कहेगी कि उस जो है जिले में, मैं जब तक कोई जिला अध्यक्ष को नहीं छूटा। और ऐसा हुआ, ऊपर से हाईकमान का आदेश हुआ और ऊपर से आदेश हुए तो आपके भाई आपके मैं आपकी बातों पर खड़ा हूँ। नाम नहीं दूँगा बहुत बढ़िया। मान्य प्रभारी जी, लंबी उम्र हो, ऐसी तरक्की होती है। तो एक अपने लेटर पैड पे हमारे जो सीनियर नेता हैं उन्हें दें अपने सहयोग के लिए, जो वहाँ से हाईकमान से हमारा आदेश हो जाएगा हम आपको पूर्ण करेंगे। बहुत बढ़िया पार्टी है, वो पार्टी मैंने आपको बताई थी। तो देखो यही पार्टी जो मैंने बता रहा था कि इनमें पार्टी है कि भैया अगर रात को 12 बजे हमारी लोनी के अंदर रहेंगे जब पड़ी तो गाड़ी लेकर वहीं पहुँच के मैं रहा नहीं रहा, विधानसभा से एकदम नहीं हूँ। उन्होंने वो कार्य करके दिखाया और अभी भी उनसे ये उम्मीद करूँगा
ये अपने कार्यालय में बैठे हैं, एक पदाधिकारी जिसको बनाया विधानसभा के अंदर वो नोली चौड़ा हो। ऐसे नहीं जिसको नोली दिया पद आपने दे दिया वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको लगाओ पार्टी में, नहीं करो उनको पार्टी से पार्टी में लगाओ ताकि वो सीख के आगे बढ़े पार्टी का। दूसरा, अगर हमारे समाज पर या कोई भी मतलब इस समाज में सच्ची बात है, अगर कहीं परेशानी आती है तो विधानसभा जैसे आपको फोन आया अपने यहाँ से जगह देने का सीधा वहाँ पहुँचे, समाज की मदद करो, वो कहीं कहीं अत्याचार हो रहा वहाँ पहुँचिए। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपके इतने बहुत अच्छे आमिर भाई आपको आज हम दिखा दिया है। ये देखिए समाज की जिम्मेदारी बड़ी कठिन जिम्मेदारी है, और उससे भी कठिन जिम्मेदारी है राजनीतिक दल को चलाने की, क्योंकि घर भी देखना है और समाज भी देखना है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा हमें। भाई पुष्पेंद्र जाटव जी और हम बहुजन समाज पार्टी में विधानसभा के कार्यकर्ता हुआ करते थे 2006 में। जब भाई को जिम्मेदारी मिली थी सबसे पहले, तब हम भाई से मिलते रहे, 2016 से हम मिलते रहे, लेकिन किसी कारणवश हम पार्टी में नहीं आ पाए थे। लेकिन जब SC/ST का वर्गीकरण, आरक्षण का वर्गीकरण का मामला उठा, तब हमारा मन और अन्य दलों से सबसे हट गया और हमने फैसला लिया कि भाई हम आज़ाद समाज पार्टी में काम करेंगे निरंतर जीवन भर, उसके अलावा कहीं काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने भी सारी पार्टी देख ली, सिर्फ अब चलेगी केतली। तो मेरा यही कहना है कि आपको जो जिम्मेदारी मिली है उसको हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के उसको बेहतर से बेहतर चलाने के लिए काम करेंगे। आप आपको मैं आपको बधाई देता हूँ अपनी तरफ से, और मेरे वार्ड से मेरे मोहित भाई वाल्मीकि आए हुए हैं। अभी वर्तमान में हमने इनको चुनाव लड़वाया था, और जो उम्मीद थी हमें समाज से वो हमें प्यार नहीं मिल पाया, उसको हम आगे भविष्य में पूरा करने का काम करेंगे। होने की बहुत बड़ी बधाई, और मैं वायदा करता हूँ आप सबके बीच में मैं इनका फुल टाइमर साथ देता रहूँगा। बहुजन समाज की जो अभी बात कर रहे थे जिन भाई के कहीं शिकायत आए वहाँ तुरंत पहुँचना है, ये सब काम के लिए मैं आपके साथ रहूँगा। एक सवाल करा था पुष्पेंद्र भाई के बारे में कि ऐसे कौन सी कला, देखिए जहाँ तक हम पुष्पेंद्र भाई को जानते हैं, पुष्पेंद्र भाई में वो कला जरूर है कि वो अगर किसी को परेशानी है जिले में तो रात को 12 बजे भी चले जाते हैं, ये इनके अंदर फंस गए और होने लगे। और देखिए राजनीति में तो पद घटते भी हैं बढ़ते भी, ये तो राजनीति के सिस्टम है, प्रक्रिया है, आप किसी पे सवाल या निशान नहीं लगा सकते। मैं भाई से 2017 में जो भाई पर राशु का लगी, हम उसके बाद जुड़े, जेल में मिलने जाते सहारनपुर, उसके बाद 18 से आंदोलन, 19 में रविदास गुरु बैठाया गया, तब से लेकर आज तक कोई ऐसा आंदोलन नहीं होगा जिसमें मैं नहीं गया। लखनऊ का हो चाहे 68,69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला वाला, चाहे भाई गोरखपुर से चुनाव लड़े हों, लेकिन हम मंडल अध्यक्ष थे, उन्होंने ये पार्टी का आदेश है कि आपको जिला गाजियाबाद दें, तो स्वागत है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम तो जब से रिश्ते आ रहे थे हमें आगे लगा दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश हमारे नहीं तो भाई देख रहे हैं, आज वो खाली सामने जिले पर तो पार्टी का वो है, सभी जो हो ना बढ़ चढ़ का हिस्सा लो। देखो जो पूर्व जिलाध्यक्ष किसी की बुराई नहीं, ठीक है, जो उन्होंने अपने समय पर काम किया होगा उन्होंने अपना बेहतर किया, और राजनीति में है तो अगर तुम्हारा व्यवहार अच्छा है तो आप नेता हो, और आप किसी का शोषण आज करोगे कल करोगे, 5 बजे पार्टी खुद ही हटा देगी, तो पता नहीं चलेगा काम है। ये तो हमारा आपसी सबका व्यवहार है, और आने वाले समय में गाजियाबाद की पूरी कमेटी का गठन भी होगा, जो काम करना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, मान लो पुष्पेंद्र भाई को कुछ नहीं उनकी कमेटी में होता आ राजनीति में, ये नहीं सबका दिल दिमाग एक जैसा है, तो उन भाइयों से भी जो काम करना चाहते हैं सबका स्वागत है। तो यहाँ पार्टी बढ़ानी है, यहाँ हमारा कोई घर का कोई काम नहीं है जो हमारे बिजनेस को साथी है या हमारे किसी ने पैसे रख लिए या लूट लिए। हम सब एक परिवार है, जितना मजबूत जिला होगा इतनी भाई मजबूत होगी। तो हमारे तो सबसे अपील है, सबको जिम्मेदारी दी जाएंगी, और किसी की बुराई करने से कुछ नहीं होगा। जैसे नेता बनना होगा तो राजनीति में पहला जो काम है वो अपमान, सम्मान की तो आप ये ना करेंगे हमेशा सम्मान मिलेगा। कई बार ऐसा प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे कि अरे आ जाओ कहाँ हो, कई बार बैठ जाओ, ये नेता हो हमारे, तो छवि से आप कुछ करेंगे। जैसे साथियों
जब आप काम करते हो ना क्षेत्र के अंदर पार्टी के लिए, संगठन के लिए, तो दिखता है। आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको बताने की जरूरत पड़ेगी। सुरेश भाई ने जैसे कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, आपको जरूरत नहीं है बताने की। आप अपना काम करें, ऊपर वाले सब देख रहे हैं आपको, पार्टी के लोग देख रहे हैं। आगे बढ़ोगे, जिम्मेदारी बड़ी मिलेगी। मैं पार्टी से जुड़ा था 2 साल पहले, गाजियाबाद विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे को दी गई थी। मैं काम करता रहा गाजियाबाद विधानसभा में। 45 चौधरी के जी हमारे मंडल अध्यक्ष थे, उस टाइम पर राजकुमार जी जिला अध्यक्ष थे। विधानसभा की जिम्मेदारी संभाली, काम किया। पार्टी ने देखा काम कर रहे हैं, मैं हटा, फिर जिलाध्यक्ष जी बदल गए, कमेटी भंग हो गई, उन्हें जिम्मेदारी मेरे को नहीं मिली। लेकिन मैंने निराशा जाहिर नहीं करी, मैं अपना काम करता रहा संगठन के अंदर, पार्टी के अंदर मजबूती से। जहाँ भी मीटिंग होती थी, जाना, जहाँ केदार होते थे वहाँ जाना। पार्टी ने जिम्मेदारी दे दी, गाजियाबाद जिला अध्यक्ष की भीम आर्मी फरमाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप काम करोगे तो दिखेगा नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करें, तन मन धन से अपना काम करें, निष्ठा से काम करें, पार्टी के हित में काम करें, आपके ऊपर पार्टी जरूर भरोसा करेगी। ऐसी बात नहीं है। हर जिले के अंदर 2 यूनिट चल रही है, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी। किसी का मन आजाद समाज पार्टी में नहीं है, भीम आर्मी में काम करे, भीम आर्मी में नहीं है, आजाद समाज पार्टी के अंदर काम करे। दोनों एक ही संगठन है, दोनों की मजबूती भाई चंद्रशेखर आजाद है और हमेशा रहेंगे। हमारे आदर्श हैं वो, हमारा काम और हमारा ये कर्तव्य बनता है, हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के, विनयरतन जी के कंधों को मजबूत करें। उन्होंने जो समाज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है, वो सोचो, वो व्यक्ति बेचारा कहाँ से निकल करके आए, गांव से निकल करके आकर के पूरे देश के अंदर बहुजन समाज की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा रहा है। सोचो उनके कंधों पे कितना भार होगा। हम तो एक जरा से जिले के अंदर बैठे हुए हैं, तो हमें ये चीज नहीं देखनी, हमें काम नहीं करना, एक दूसरे घटना करनी, वो सब चीजें नहीं करनी, वो सब चीजें साइड में रख दो। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक कर्तव्य है, हमें भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कंधों को मजबूत करना है, अपनी पार्टी को मजबूत करना है। हमारे जिले के प्रभारी आगे चौधरी को जय भीम, हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जी को जय भीम, बहन जी को जय भीम, हमारे भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष जी को बहुत बहुत जय भीम, सभी को जय भीम। मेरा नाम जितेंद्र सिद्धार्थ है। मैं वर्तमान में एक स्कूल संचालक हूँ और अपना स्कूल चलाता हूँ और एक अध्यापक के तौर पे काम करता हूँ। पूर्व में 4 साल तक मैंने बामसेब में काम किया है। हमारे बामसेब के साथी भी आए थे, कहाँ गए? मदन लाल जी चले गए क्या? बामसेब में मैंने 4 साल काम किया है। उसके बाद बामसेब की एक विंग्स होती है भारत मुक्ति मोर्चा, उसका मैं मंडल उपाध्यक्ष रहा। फिर विधानसभा में 2022 में विधानसभा से यहाँ पे इलेक्शन लड़ा, साहिबाग से विधानसभा प्रत्याशी रहा। फिर उसके बाद मैं जिलाध्यक्ष रहा बहुजन मुक्ति पार्टी का। आप सबको शायद पता हो, ना पता हो, लेकिन मैं बताना समझता हूँ कि भाई पता होना चाहिए। उसके बाद फिर जब मैं जिलाध्यक्ष था बहुजन मुक्ति पार्टी का, तो मुझ में ऑफर आता है आज़ाद समाज पार्टी का कि भाई आज़ाद समाज पार्टी से आप जुड़े, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी अपना बहुत अच्छा काम कर रही थी, भीम आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि भाई समाज के लिए, जो समाज में अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो सिर्फ एक ही पार्टी है जो खड़ी हो रही है, वो है आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई शायद किसी के दुख दर्द में कोई जाता भी हो। हमारी वर्तमान जो पुरानी पार्टी है, पुरानी पार्टी के में क्या है कि लोग मलाई तो खा रहे हैं, लेकिन लोगों के दुख दर्द में वो लोग नहीं पहुँच रहे हैं जो उसके पार्टी के पदाधिकारी हैं। इसीलिए वहाँ से निकल के हमारी पार्टी में लोग बात जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे ऊपर अभी आपने बागपत का ताज़ा उदाहरण देखा, क्या हो गया भाई, नया मकान बना लिया, क्या हो गया, मुँह रख ली भाई। क्या चाहते हो यार तुम लोग अपने धर्म की तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो यार, कौन सा धर्म पाल के बैठे हो भाई? तुम ये तो बता दो कि तुम इतना अन्याय अत्याचार कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? वैसा तो तुम कहते हो कि यार मुसलमानों से अच्छा धर्म हमारा है, उससे अच्छा हमारा धर्म हमारा है। तुम्हारा धर्म काहे का धर्म है यार? तुम एक व्यक्ति को व्यक्ति मार रहा है, किसने मार रहा है भाई? किसी व्यक्ति ने हड़ा छू लिया तुम उससे मार रहे हो, किसी ने मुँह रख ली तुम उससे मार रहे हो। क्यों मार रहे हो, किसलिए मार रहे हो यार? घेर के तुम मार रहे हो व्यक्ति को, है? एक आदमी नया मकान बना के वहाँ पे बागपत में सरकारा बैठा है, वो 200 लोगों ने घेर से मारा है, किसलिए मारा? उसने क्या बिगाड़ दिया? तो इसलिए मेरी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी में आस्था जुड़ी और इसलिए मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में आया। वालेकुम। मैंने भी इससे पहले मैं भी किसी पार्टी कार्यकर्ता हुआ करता था, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, जो भी जिसमें भाई साहब ने अपने बतख रखे यहाँ पे मीटिंग में बहुत अच्छे रखे हुए हैं।
हमारे मुस्लिम समाज का भी बहुत दिलचस्प हुआ है आर्य समाज पार्टी जुड़ने के लिए, और जुड़ रहा है। बहुत सारा हमारे भी मोहल्ले गली से कई मुस्लिम भाई आर्य समाज पार्टी जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ रहा हूँ। अपना संगठन, अपना आर्य समाज पार्टी का बजट ऊँचा कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग आर्य समाज पार्टी का साथ दें, भाई कृष्ण आर्य समाज का कंधा मजबूत करें, और इस देश में 2027 में आने वाले चुनाव में भारी से भारी हमारे विधानसभा के प्रत्याशी जीत के लखनऊ पहुँचे। मेरा सभी से ये आग्रह है, अनुरोध है। धन्यवाद। इस भारत देश को सबसे बड़ा लिखित संविधान देने वाले इस देश के कानून मंत्री और महिला और इस बहुजन समाज को आगे बढ़ाने वाले माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए इस बहुजन समाज को मोतियों की माला की तरह एक धागे में पिरोने वाले माननीय काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए इस भारत देश को परमाणु शक्ति देने वाले और इस भारत देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी के चरणों में नमन करते हुए इस भारत देश को शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कराने वाले सावित्रीबाई और ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए हमारे इस भारत देश को गौरव का शक्ति देने वाले भाई ऊधम सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए तमाम हमारे महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए भाइयों, आज मैं फिर आपके द्वारे से कह रहा हूँ कि पार्टी ने मेरे पे भरोसा जिताया है, और वो जो भरोसा है वो ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर है। उन्हें पता है कि इस गाजियाबाद में जो मेरे भाई हैं, जो मजबूती से हैं, जब से मैं इस ज़िले से हटा हूँ मेरे भाइयों को कई दिक्कतें आई हैं, मान सम्मान में भी आई हैं, जो भी हमारे सुदेश भाई ने कहा है, और भी मेरे भाई बैठे हैं। देखिए, हमसे काम हो या ना हो, पर हमें मान सम्मान का हर एक आदमी का विशेष ध्यान रखना, और हम उस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। मैं आप सभी भाइयों से कहता हूं, पीछे भी मैंने कहा, पर मेरे भाई फिर और आगे हैं, सभी से मैं फिर कह रहा हूं कि पुष्पेंद्र जिला अध्यक्ष नहीं, ये गाजियाबाद की पूरी टीम जिले अध्यक्ष की ताकत रखेगी। जब मैं पीछे जिला अध्यक्ष रहा, टिकटों का वितरण हुआ, तो हमारे यहाँ लोनी से महेंद्र सिंह जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष सम्राट रहे, और हमने उन्हें इतनी ताकत दी, सामने बैठे हैं कि भाई मैंने कही भाई आप अपने जो है प्रत्याशी चुने, और मैं बसपा की तरह जरूरी नहीं है कि उनका सिंबल मैं ही दूं, आप ले जाएं सिंबल दें, आप जिले के जिला अध्यक्ष हैं। मैंने वो ताकत दी है अपने भाइयों को, और वो उससे ज़्यादा ताकत अब देने का काम करूंगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर कोई बात है, किसी बात समस्या है, तो मुझे बताएं, मैं उसे संशोधन करूंगा। और ऐसा नहीं है कि जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, और मैं मेरठ मंडल उपाध्यक्ष रहा हूँ, उसमें भी मैंने देखा है कि कौन आदमी कितना काम कर रहा है, कितना चल रहा है। मैं कोई बुरा ना माने इस बात का, जिस आदमी ने जैसे जैसे समय दिया है उसे उसी तरीके से अपनी जिम्मेदारी ले। ऐसा नहीं है कि मैं बनते जाऊं जिला अध्यक्ष और मैं काम ना करूं जो विधानसभा अध्यक्ष का। तो मेरा आप सभी से एक निवेदन है, क्योंकि देखिए आपके लिए एक सूझबूझ के लिए बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय निजाम चौधरी जी प्रदेश महासचिव रहे हैं, कोर कमेटी सदस्य रहे हैं, मगर आज पार्टी ने उन्हें मंडल पर लाके खड़ा कर दिया है। तो ये नहीं कि वो मंडल पर काम ना करें, पार्टी का काम है कि चाहे पद छोटा सही चाहे बड़ा सही, पर आप जिस कंपनी के प्रोजेक्ट हैं वो काम अपना तरीके से काम करेंगे तो वो मशीनरी चलेगी। अगर प्रोजेक्ट जो भी एक भी पुर्जा अगर गड़बड़ करेगा, चाहे छोटा सही चाहे बड़ा सही, तो कहीं ना कहीं बढ़ाकर बोलेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई ये ना बुरा माने कि भाई मुझे छोटा पद मिल गया या मुझे बड़ा पद मिला। मैं मैनेज करूँगा और कोशिश करूँगा आप लोगों की कि जो आदमी मेहनत कर रहे हैं, जो समय दे रहे हैं,
उन्हें समय के हिसाब से पद दिए जाएंगे और उनसे मेहनत से काम कराया जाएगा। मेरा यही आप लोगों से गुजारिश है कि कोई भी अपने पद को छोटा ना माने। अगर मैं कहता हूं कि अगर बूथ का जो अध्यक्ष होता है, अगर सही बताओ तो सबसे बड़ा पद होता है तो बूथ अध्यक्ष का होता है, क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम लेते हैं तो सबसे पहले बूथ कमेटी से कहते हैं कि मेरी उन्होंने बात करें। कभी जिले से नहीं कहा उन्होंने, कभी जिले की मीटिंग नहीं लेना पसंद करी उन्होंने, पर उन्होंने बूथ की हमेशा मीटिंग ली। जब भी चाहे यहाँ से ही, चाहे आपके जो बिजनौर में से ही, नगीना में मिली, तो उन्होंने हर विधानसभा पे जाकर के बूथ की उन्होंने समीक्षा की और बूथ के हर एक आदमी से पूछा गया कि भाई मुझे समस्या बताइए आपके क्या है। उन्होंने समस्या हल करने के लिए हर एक आदमी को उन्होंने तत्पर खड़ा किया। तो मेरा फिर आपसे पुनः निवेदन है कि अपने पद को कोई चाहे छोटा से चाहे बड़ा से अपने पद को छोटा ना माने, कभी बहस ना करें कि नहीं मुझे तो यही पद चाहिए, सही है ना। अगर आप लोगों ने ये विश्वास बनाए रखा, अगर जो आदमी अगर छोटे पद पर चल रहा है, अगर उसने मुझसे ज़्यादा मेहनत की तो हो सकता है कि जिले की कमान उसे भी दे दी जाएगी, समझे। तो ये आप देख रहे हैं अभी हमारे अजय भाई ने, अजय सिंह ने कहा कि भाइयों आपको इतनी विरोध होने के बाद भी आपको दोबारा से कैसे पूर्ण तरीके से आपको जिलाध्यक्ष पद मिल गया, कि आपके तो सारे लोग विरोध में थे। पर मैं कह रहा हूँ कि जो लोग विरोध करते हैं वो लोग कभी काम नहीं करना पसंद करते। जो आदमी काम करेगा वो कभी किसी का विरोध नहीं करेगा, जो आदमी सही होगा वो किसी की बुराई नहीं करेगा, जो आदमी में कमी होगी वो ही किसी दूसरे की बुराई करेगा, जो आदमी सही है वो अपने काम करेगा, किसी का कोई विरोध नहीं करेगा। तो मेरा आप लोगों से सभी से निवेदन है कि जो भी जहाँ आदमी में हम चिन्हित करेंगे, जिस आदमी को जो पद मिले उसे स्वीकार करे और अपनी ताकत दे करके काम करे। ऐसा ना हो कि विधानसभा का या विधानसभा प्रभारी का मिलने के बाद में सोचे कि मैं तो विधानसभा का ही काम करूँगा। आप इतनी मेहनत करें कि आपकी मेहनत ऐसी दिखाई दे कि आप मंडल में भी ले जाएं, आपको जिले में ले जाएं, तो आपकी ताकत और आपकी मेहनत लाएगी। मैं कितने भी अगर मेहनत ना करता तो आज मुझे दोबारा से ये पद की घोषणा ना होती। राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे पे फिर दोबारा से पूर्ण तरीके से नहीं कहते कि भाई हाँ, लोगों ने तो मुझे ये भी कहा कि भाई पुष्पेंद्र ये कमी है, पर मैंने किसी आज तक यही नहीं कही कि किसी में कमी, मुझ में एक कमी थी, मैंने सुधार कर रहा हूँ, इसलिए मुझे फिर द्वार मिला। मेरी सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिसको जहाँ लगाया जाए लगाएंगे, हम सब हैं, A to Z किसी को नहीं छोड़ेंगे और सभी को बढ़िया तरीके से रखा जाएगा। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़। आपके सामने जिलाध्यक्ष हूँ और मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि आपस में जो हमारे पूछ चलती हैं इसकी सब भूल करें और भाईचारा बहुत बढ़िया तरीके से बनाएं। मुझे किसी की शिकायत ना हो कि वो काम कम कर रहा है या कर रहा। मैं आप सबको से ये चाहता हूँ कि आप ऐसा लगे कि आप सब जिले के जिलाध्यक्ष कोई काम कम करें, कोई ज़्यादा करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तो मैं किसी में नहीं हो, इसलिए आगे तुम्हारा जिलाध्यक्ष पीछे भी रहा हूँ और आज में हूँ कि मैं कार्यकर्ता से ज़्यादा जिलाध्यक्ष पद होने के ज़्यादा मैं कार्यकर्ता के हिसाब से काम करता हूँ। कई बार मुझे माने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने धमकी दी है, धमकाया, मुझे तुम जिलाध्यक्ष होते तुम ऐसे काम करते हो, पर हम जिलाध्यक्ष के अगर ऊपर रहेंगे तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा ड्यूटी है कि हम एक कार्यकर्ता ही करके काम करें। बेशक जिलाध्यक्ष का पद है पर हमें कार्य के हिसाब से काम करना चाहिए। और सभी से निवेदन है कि मेरा हर तरीके से मन धन तन से आप लोगों से करना है। इस जिले के कार्यालय को आप लोगों को चलाना है और आपका सब हर तरीके से हर कार्यकर्ता पुष्पेंद्र यादव आपका छोटा भाई और प्रदेश में कोर कमेटी की जिम्मेदारी है। बाकी प्रभारी जी के साथ जो आदेश होता है उसके लिए आप सबकी सहमति से तत्पर रहते हैं। पहले तो पुष्पेंद्र भाई हमारे प्रभारी जिलाध्यक्ष बने थे, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और हमारे एक हमारे पूर्व महानगर अध्यक्ष प्रभारी है गाजियाबाद विधानसभा मंगलकामनाएं। साथियों, मैं हापुड़ जिले का रहने वाला हूँ। गाँव मेरा घर विधानसभा पड़ता है। मैं जब आजाद समाज पार्टी काशीराम बनी थी तब मैं यूथ का जिलाध्यक्ष था हापुड़ का।
उसके बाद पार्टी मंडल अध्यक्ष यूथ, उसके बाद आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का मैं नया बॉडी में मंडल अध्यक्ष था। और अब मुझे मेरे मंडल के प्रभारी के साथ साथ गाजियाबाद का जो प्रभार मुझे मौसम है। अब गाजियाबाद तो आप सबके बीच में रहूँगा लगातार और सभी साथियों से उम्मीद करता हूँ कि मंडल में हम ये गाजियाबाद जिला सबसे सर्वश्रेष्ठ करके देंगे। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी संतों पूर्व महापुरुषों का नमन करते हुए मेरा सभी सम्मानित साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। मंच पर मंचाची हमारी बड़ी बहन अर्चना गौतम जी, प्रदेश की आज़ाद समाज पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, हमारे आनंद भाई, उपेंद्र भाई, साथी सब साथी एक बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। लगभग 2017 में मैं भीम आर्मी से जुड़ा था। सिर्फ इसलिए जुड़ा था कि जहाँ पर समाज पर अत्याचार होता था उसकी आवाज़ मानने चंद्रशेखर आज़ाद जी उठाते हैं। कहीं ना कहीं समाज में कौम का दर्द था। हमने भीम आर्मी ज्वाइन की। लगभग 1.5 साल काम करने के बाद पहली बार मुझे गोताखोर नगर से जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। तो पद की गरिमा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है पद लेके ही आप काम कर सकते हैं। उसके बाद मैं जिलाध्यक्ष बनाया गया, फिर पश्चिम का प्रभारी बनाया गया आज़ाद वो भीम आर्मी से। भीम आर्मी से आने के बाद लगभग 1.5 साल काम किया। उसके बाद मुझे जिम्मेदारी दी गई पूर्वांचल की, जिसमें झांसी, चित्रकूट और उसका कानपुर का प्रभारी रहा मैं। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी पूरे प्रदेश में जाने के लिए मौका मिला। तो मेरा साथियों सिर्फ ये कहना आप लोगों से कि जिस मूवमेंट को लेकर यहाँ पर हमारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई विनय सिंह जी और पूरे देश की टीम जहाँ जहाँ पर अत्याचार होता है उसके लिए आवाज़ उठाती है। और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का उद्देश्य यही है कि जो हमें ताकत मिली है संविधान से, उस संविधान को सुरक्षित रखें। अन्यथा इस देश में भारत आज़ाद होने से पहले जो व्यवस्था थी वो सरकार जो सामंतवादी लोगों की सरकार है वो चाहती है दोबारा इस देश में संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू की जाए। इसलिए हैं हमें उस पर काम करना है। हमें ऐसा नहीं हम पश्चिमी प्रभारी रहे या प्रदेश में रहे, जो जिम्मेदारी हमें पार्टी जो समझेगी चाहे हमें विधानसभा में लगाएगी हम उस पर भी काम करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि जैसे पार्टी आगे बढ़े। तो साथियों इसी कड़ी में हमारे मंडल उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र जी को दोबारा उन्होंने जो काम किया है उस काम पर उन्हें दोबारा जिम्मेदारी दी गई है। मैं आशा उम्मीद करूंगा पुष्पेंद्र जी से कि वो पूरी जिले की टीम को साथ लेकर चलें। रहता है हो सकता है अभी उन्होंने कहा कि भाई मतभेद होता है, होते हर जगह होता है, पार्टी में होता है, लेकिन मेरा मानना है कि मतभेद हो, मनभेद नहीं होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी से गुस्सा भी होता है तो मेरा एक मानना है कि हमारे मंडल प्रभारी जी हैं तालिब जी जो ये जिला देख रहे हैं, इनसे संपर्क करें। अगर किसी पदाधिकारी को मुझसे दिक्कत है या मुझे आपसे दिक्कत है तो मैं जो वहाँ के शीर्ष पदाधिकारी हैं उनसे सलाह करके भाई ये जिले में हो रहा है और ये जो पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा अपने आप को डिसीजन न लें। क्योंकि पार्टी में जब पहले क्या हुआ मैं बता नहीं सकता, लेकिन अब अनुशासन कमेटी बनी हुई है। अगर कोई चीज़ दिक्कत है तो वो चीज़ें लिख के हमें देंगे अपने सीनियर पदाधिकारी को, हम उनको उसे राष्ट्रीय कमेटी जो हमारी अनुशासन कमेटी है उसको लिख के हम दे भेजेंगे कि ये यहाँ पर अनुशासनहीनता हुई है, कार्रवाई वो करेंगे, हम नहीं करेंगे कार्रवाई। तो मेरा सिर्फ ये सभी पदाधिकारियों को से उम्मीद करूँगा कि जिस कारवा को लेके भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद चल रहे हैं उस कारवा को हम कैसे बढ़ाएं। इसी कड़ी में हमारे दो पदाधिकारी हैं जो जितेंद्र कुमार जी हैं जो पूर्व में महानगर अध्यक्ष थे, उनको गाजियाबाद जिला प्रभारी और विधानसभा सदस्य छप्पन है उसके विधानसभा प्रभारी रहेंगे वो। इसी कड़ी में हमारे इंद्रजीत जी हैं, वह पहले जिला प्रभारी और विधानसभा सहवाद देखेंगे। मैं पूरी आशा उम्मीद करूंगा सभी साथियों से उन्हें कि हम आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी को कैसे बढ़ाएं, कैसे हम जो हमारे समाज पर अत्याचार होता है, जैसे भी मैं बता दूं हमारे यहाँ पर बागपत में हुआ है, कुछ ऐसे समाज के तत्वों ने घर में घुस के हमारे समाज को पीटा है और इसी कड़ी में एक को न्याय नहीं मिला। हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी थे उन्होंने आत्मदाह किया संसद के सामने, उनकी 3 दिन पहले डेथ हो गई है। तो मैं
वहाँ पर मुझे आदेश हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मुझे वहाँ पहुँचाना है और रिपोर्ट देनी है हम जाके। उसके बाद 31 तारीख को वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे। तो मेरा पुनः अनुरोध है कि मैं अपनी जो कमेटियाँ हैं वो हमारे जिलाध्यक्ष की जो जिले की कमेटी है घोषणा करेंगे। और मेरा सिर्फ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस कारवां को आगे बढ़ा के लेके चलें। अगर किसी को किसी तरह की परेशानी दिक्कत होती है, हमारे मंडल प्रभारी हैं, तालिब जी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, हमसे भी आप सलाह कर सकते हैं। जैसे नीरज भाई हैं, अब लोनी में पहले पुराने काम कर रहे हैं। मैं नीरज भाई से गुजारिश करूंगा कि जो चीज़ें पहले हो गई हैं उसको सब चीज़ों को भुलाकर नई सिरे से हम अब काम स्टार्ट करें। तो मेरा ये आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी भाइयों से कि लोनी को मजबूत करें। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी कड़ी में मैं स्टार्ट करें। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे, मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। खड़े हो गए सब। अंदर तो आप इधर आ जाओ, एक भाई इधर आ जाओ। हमारे किचन की दादी आ जाओ, कोई और भाई जब मत से हटेंगे जब भी तो हटेंगे। और वो नंबर कहाँ दे रहे, कह रहे कि चलते रहो, हटते रहो। फोटो करा कर इधर को आते रहो और लोगों को मौका दो। अब जब नंबर आएगा जब भी तो आवे। यहाँ तो चला रहे हैं। अरे भैया थोड़े थोड़े, अरे इंदर जी भेज देंगे आपको फोटो, दिक्कत मत। समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ईमान में जिंदाबाद, ईमान में जिंदाबाद, ईमान में जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, भाई गोवर्धन सिंह जिंदाबाद, भाई गोवर्धन सिंह जिंदाबाद। नेताजी इधर देखो सब। अपने हाथ में लेते हुए ठीक है।